गर्मियाँ शुरू होते ही टैनिंग की जो समस्या है वो एक आम बात हो गई है। जैसी गर्मियाँ शुरू होती हैं टैनिंग हमारे चेहरे पर, हमारे हाथों पर, हमारे पैरों पर, इनफैक्ट टैनिंग ही टैनिंग हो जाती है और हम बहुत अधिक परेशान होते हैं और हम चाहते हैं कि इसको कैसे दूर करें। आप हमेशा याद रखिएगा, टैनिंग ना हो आपके चेहरे पर, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले जब भी आप धूप में जाएंगे तो अपने चेहरे को ढक कर जाएँ, बालों को ढक कर जाएँ, क्योंकि सन जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है। और यदि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है या कोई भी निशान है, तो जब सन उस पर अफेक्ट करते हैं तो आपके चेहरे पर जो निशान है, चाहे वो पिगमेंटेशन का हो, वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है और बढ़ना शुरू हो जाता है। पर जब भी आप बाहर जाएं अपने चेहरे को ढक कर जाएं। ढकना आपको ऐसा नहीं कोई भी मटेरियल ले लीजिए उसी से ढक लीजिए। ढकना सिर्फ और सिर्फ कॉटन से है, क्योंकि मेन हो या वुमेन हो, कोई भी हो, अपने चेहरे को यदि ढक कर जाते हैं वो भी कॉटन क्लॉथ से। कॉटन क्लॉथ भी आपको लाइट शेड का होना चाहिए, जैसे वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का, जिसमें सन जो है डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता। यदि हम ब्राइट शेड का अपने चेहरे पर ढक लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है समर्स के अंदर लोग ब्लैक कलर का कपड़ा भी ढक लेते हैं, काले के अंदर सन यदि अफेक्ट करते हैं तो आपके चेहरे को बहुत अधिक डैमेज करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कलर भी लाइट लेना है, चाहे वाइट लीजिए, ऑफ वाइट लीजिए, मीन्स लाइट कलर होना चाहिए और कॉटन का क्लॉथ होना चाहिए। उससे आप अपने चेहरे को ढक कर जाइए, अपने बालों को ढक कर बाहर जाइए। दूसरा, पानी अधिक मात्रा में पीजिए, आपकी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखेगा। यदि आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर ग्लो भी चला जाएगा, आपकी पिगमेंटेशन भी बहुत अधिक हो जाएगी। तीसरा, सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत से सनस्क्रीन मार्केट में आते हैं, ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या लेना है, पर आप मेरी इस वीडियो पर जाकर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है, कौन सा PA++ या कौन सा PA++ आपको यूज़ करना है, या आपको SPF कितना लेना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में जाते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है हम ले आते हैं और अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। हमें नॉलेज कम होती है और होती भी है, तो हम ब्रांड देखते हैं, ये बहुत अच्छा ब्रांड है। आप कोई भी ब्रांड लीजिए, आपको जो सूट करता है आप वो ले लीजिए, पर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर मैंने आपको डिटेल में नॉलेज दी हुई है। इसको देखने के बाद तब आप अपनी सनस्क्रीन का चयन कीजिए। ये तो रहे ज़रूरी बातें। चलिए अब हम जानते हैं कि हम अपने सन टैन्स को समय रहते कैसे दूर करें। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपने चेहरे से टैनिंग को या अपने शरीर से टैनिंग को कैसे दूर करें, वो भी बड़े आसान तरीके से। अभी मैं आपको आपके फेस के बारे में बताऊंगी, आप इसी तरह ही अपनी बॉडी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फेस को क्लीन करना है। क्लीन आपको कैसे करना है? सबसे पहले एक बाउल के अंदर रॉ मिल्क लीजिए और पिंच ऑफ कसूरी हल्दी डालिए, दोनों को मिक्स कीजिए और कॉटन डिप करके अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। नीट एंड क्लीन आप हर पोर को कीजिएगा ताकि आपका चेहरा बिल्कुल नीट हो जाए। हमने रॉ मिल्क इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है और ये वाइटनिंग इफेक्ट देता है और इससे अच्छा क्लींजर आपको कहीं नहीं मिलेगा। एनीवे, यदि आपको सूट नहीं करता और आप मार्केट का लगाना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, आप वो भी ले सकते हैं। और कस्तूरी हल्दी हमने इसलिए डाला क्योंकि उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आपके चेहरे से ढेर सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगी। इसीलिए हमने कस्तूरी हल्दी डाली है, पर कस्तूरी हल्दी आपको पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डालनी है, नॉट मोर देन दैट। इन दोनों को मिक्स करना है, कॉटन का एक बॉल बनाकर उसमें डिप करना है। डिप करने के बाद अपने चेहरे को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट एंड क्लीन आपको पूरा फेस प्रॉपरली करना है और नीट एंड क्लीन करने में आप एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स लगाएंगे। अब आपका चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तैयारी। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने पैक बनाना है, एक बहुत खूबसूरत सा पैक बनाएंगे। आप देखिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, बट हमेशा याद रखिएगा वन इज़ नॉट ए मिरेकल। आप उसको रेगुलर यूज़ कीजिए, ट्वाइस इन ए वीक कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिव आंसर मिलेंगे, पर डिसिप्लिन वे में कीजिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं फेस पैक। सबसे पहले टमाटर लेना है, एक छोटे साइज़ का ही टमाटर ले लीजिएगा, उसे धो लीजिएगा। धोने के बाद उसके 2 हिस्सों में उसे काट लीजिएगा। एक हिस्सा आप रख लीजिए, उसको आप खाने में इस्तेमाल कीजिए, सब्जी में इस्तेमाल कीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। बट आधे जो है टमाटर, उसको हमने सबसे पहले एक खाली बाउल के अंदर निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद आपको एटलीस्ट 2 स्पून जो है वो टमाटर का जूस चाहिए। उसके अंदर आप डालेंगे हाफ स्पून, एक फेस के लिए आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर बहुत है।
कॉफ़ी पाउडर के गुण तो आप सब लोग जानते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। कॉफ़ी जो है वो टैनिंग को दूर करता है, ये एंटी एजिंग का काम करता है, उसके साथ साथ ये आपकी स्किन पर ग्लो लाता है और रंग को गोरा बनाता है और बेदाग बनाता है। देन उसी के अंदर आप डालेंगे हाफ स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है, ये वाइटनिंग इफेक्ट देता है। राइस फ्लोर में इतनी पावर होती है कि ये आपके जो पिगमेंटेशन है या टैनिंग है उसको चुटकियों में दूर कर देता है। देन आप उसके अंदर डालेंगे हाफ स्पून और 1 स्पून, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपके सामने आपका पैक है कि जब हम पैक बनाएंगे तो हमें कितनी कर्ड चाहिए। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड वाइटनिंग इफेक्ट देता है, कर्ड पिगमेंटेशन को दूर करता है और टैनिंग को दूर करने के लिए यह रामबाण का काम करता है। तो आपने हाफ स्पून और 1 स्पून एज पर योर रिक्वायरमेंट उसके अंदर कर्ड डाल देनी है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन पर भी अप्लाई कर लीजिए और इवनली इसका लेयर लगा लीजिएगा। लेयर थोड़ा मोटा होना चाहिए कि बहुत पतला पतला नहीं, थोड़ा मोटा सा लेयर लगा लीजिएगा। देखेंगे 3-4 मिनट के बाद ये हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाता है। जब हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाता है देन आपने जो आधा टमाटर साइड पर रखा हुआ था उसको लेना है और पैक के ऊपर रब करना शुरू कर देना है। अपवर्ड डायरेक्शन में सारी मसाज होनी चाहिए। अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप उससे रब करेंगे तो आप देखिएगा धीरे 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 टमाटर का जूस और ये जो पैक है, बहुत वैल्यूएबल पैक है ये आपके लिए, ये जैसे ही आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते रहेंगे आपकी टैनिंग जो है धीरे 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 फेड होनी शुरू हो जाएगी। आपके सामने विजिबल रिजल्ट होगा फर्स्ट अटैम्प्ट में भी। तो आपने अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। मसाज जो है वो एटलीस्ट आपको 4 to 5 मिनट्स करनी है। देन उसके बाद में आप सिंपल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद हो सके यदि आपको चेहरा ड्राई लगता है तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो भी आपको सूट करता है आप वो ले लीजिए। नहीं तो आप आमंड ऑयल की कुछ ड्रॉप्स लीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे पर मसाज कर लीजिए। आमंड ऑयल में विटामिन ई होता है, ये विटामिन ई आपके चेहरे से दाग धब्बे दूर करता है, आपके चेहरे पर ग्लो लाता है और यूँ कहें कि आपका चेहरा बेदाग बनाता है। तो आपने अपने चेहरे पर मसाज करनी है और यूं ही छोड़ देना है एटलीस्ट 2 आवर्स। आप इसे मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप इसको सोने से पहले भी कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास समय है वैसे कर लीजिए। और यदि आप हाउस वाइफ्स हैं तो आप सारा काम निपटाने के बाद में अच्छे से इसको लगा कर आप कुछ समय के लिए 5 मिनट्स के लिए आप रेस्ट कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि आपकी टैनिंग कितनी जल्दी दूर हो जाएगी, आपके चेहरे पर निखार भी आएगा, आपके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं रहेगा और यूं कहें कि आपका चेहरा बेदाग होगा। आप करके देखिएगा। बहुत से लोग टैनिंग से बहुत अधिक परेशान होते हैं और मुझे लगता है यदि आपने इसे कर लिया तो आज के बाद आप कभी परेशान नहीं होंगे टैनिंग से। पर प्रिकॉशंस का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, जो हमने टमाटर साइड पर रखा हुआ था आधा, आप कोशिश कीजिए टमाटर खा लीजिए। आप एक हैबिट बना लीजिए, 1 टमाटर आपको डेली खाना है सैलेड में। लोग कहते हैं कि 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मैं ये कहती हूँ कि 1 टोमेटो ए डे कीप्स द प्रॉब्लम ऑफ योर स्किन अवे। आपकी कोई पिगमेंटेशन नहीं होगी, पर टोमेटो खाने की एक हैबिट बना लीजिए। सैलेड जो है वो खाने से 1 घंटा पहले खाइए दिन में, डेफिनेटली ये आपके खाने को भी डाइजेस्ट करेगा। अपने पेट का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा क्योंकि पेट का रास्ता जो है वो आपके चेहरे पर जाता है। यदि आपका गट क्लियर है, आपका पेट बिल्कुल ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर भी ग्लो आएगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए डेफिनेटली आप अपने टैनिंग को 100% दूर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टिप की। यदि आपके चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं तो यूँ कहूँगी कि आप कोई भी पैक लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं, चाहे वो मेरी हो या किसी की भी हो, आपने सबसे पहले पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट करने के बाद ही कोई ना कोई चीज़ अपने फेस पर अप्लाई करनी है। और यदि आपके चेहरे पर बहुत अधिक प्रॉब्लम है या आपके रैशेज़ है या आपको रेडपन है या आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती, आप इसे कीजिए अवॉइड और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपको सही गाइड करेगी। तो आप कोशिश कीजिए, किसी की बातों पर मत आइए, आप अपने मन की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए और अपने स्किन की सुनिए। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें।